नमस्कार। वीजीएस एस्ट्रो में आपका स्वागत है और दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बात करने वाला हूं पंच महापुरुष योग के बारे में। और पंच महापुरुष योग एक सेट ऑफ योगास है। एक योग नहीं है, वो 5 योग है और ये अत्यंत प्रभावशाली होता है कुंडली में। चलिए देखते हैं ये पंच महापुरुष क्या होता है। और इस वीडियो को मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि हम जिन अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं, उनमें से कुछ लोग किसी विशेष ग्रह से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि बाकी सब ग्रहों इनसे कम असर पड़ता है? आपने ऐसा आदमी को बहुत देखा होगा जो एक क्षेत्र में विद्वान है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों ललित कलाओं में उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से कठिन खेलों में यानी बॉक्सिंग या रेसलिंग में उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। कई लोग टीचर बनते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये तो टीचर बनने के लिए लायक है और सिर्फ इसके लिए पैदा हुआ है। कई लोग डॉक्टर्स बन जाता है या डॉक्टर के जैसे बीमार के बारे में रिसर्च करना इनको अच्छा लगता है और करता भी और चमकता भी। कई लोग में परिष्कार चमकता है, मतलब सोफिस्टिकेशन। कई लोगों में ये आकर्षण का पावर होता है, सेलिब्रिटी जैसा। वो आते ही लोग उनके पीछे पड़ जाता है। इसका कारण अक्सर पंच महापुरुष योग का प्रभाव की वजह से हो सकता है। और तो ये योग क्या करता है, इस योग से क्या होता है, जिंदगी में एक विशिष्ट पहलू की और उनका ध्यान केंद्रित करता है। इसके वजह से बाकी जो प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता है वो सब माध्यमिक हो जाता है, मतलब सेकेंडरी हो जाता है। और संभव है कि कुछ व्यक्तियों की कुंडली में एक से अधिक पंच महापुरुष योग भी हो सकते हैं, फिर भी उन्हें इन योगों से महत्वपूर्ण परिणाम का अनुभव नहीं कर सकता है। और इसका कारण भी मैं बताऊंगा। पंच महापुरुष योग की बात करें तो ये 5 है: रुचक, मालव्य, हंस, भद्र और शास योग। वास्तव में ये योग नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ। अभी अभी बोला था कि ये योग है और बाद में बता रहा हूँ ये योग नहीं है, क्योंकि ये सामान्य योग की तरह नहीं है। इसका कारण यह है कि इस योग का संबंध एक ही ग्रह से होता है। हाँ, एक ग्रह योग देने वाला संभव है, जैसा योग कारक का योग, सुनाफ योग या परिव्रज योग। लेकिन महापुरुष योग की जैसा इतना पावरफुल हमेशा नहीं होता है। सामान्य में योग एक संयोजन होता है, एक कॉम्बिनेशन है, जहां एक से ज्यादा ग्रह कंबाइन होके मिल के योग देता है। भले ही इन ग्रहों के बीच एक अच्छा संबंध नहीं है जैसा फ्रेंड्स की तरह, फिर भी सहयोगियों के रूप में कार्य करते हैं। ये योग बहुत ही पावरफुल होता है, मतलब अति प्रभावशाली होता है। जहां ग्रह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, जैसा यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारा कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करने के लिए आता है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए या विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए।
वैसा होता है योग। हालांकि पंच महापुरुष योग अलग तरह से काम करता है। प्रत्येक योग पंच महापुरुष योग में एक ही ग्रह से जुड़ा होता है और उस ग्रह का प्रमुख प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव को आकार देता है, उनके संपूर्ण अस्तित्व को अपनी कच्ची ऊर्जा से भर देता है। इसलिए ये बाकी सब योग से थोड़ा सा अलग है ज्योतिष में। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार से जुड़ जाइए। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए इन पंच महापुरुष योगों के बारे में जानने। पहले हम शुरू करते हैं रोचक योग से। ये योग तब बनता है जब मंगल ग्रह या तो अपनी उच्च अवस्था में होता है या अपनी ही घर में स्थित हो और लग्न से केंद्र भाव में से किसी एक में स्थित हो। देखिए, बहुत ज्योतिष ग्रंथ में ऐसा लिखा है रोचक योग के बारे में कि रोचक योग व्यक्ति को शक्ति और आक्रामकता प्रदान करता है, उन्हें जोश और जीवन शक्ति प्रदान करता है। पर वास्तव में इसमें केवल शारीरिक कौशल के अलावा और भी बहुत कुछ है। जिंदगी में जब चैलेंजेस आता है, ये कठिनाइयों का सामना करने की बात आती है, तो रोचक योग वाले लोग असाधारण रूप से साहसी और लचीले होते हैं, मतलब बहुत डेयरिंग और फ्लेक्सिबल होते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों से आसानी से घबराते नहीं है। और इस योग का पहला इफेक्ट होता है कि आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। जब किसी कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है तो ये व्यक्ति निडर होकर इसे पूरा करते हैं और दूसरों को आश्वस्त करते हैं कि इसे पूरा किया जा सकता है और किया जाएगा। ये होता है इस योग का स्पेशलिटी। और इस योग से जुड़ा ग्रह मंगल है, तो इसलिए ये रणनीतिक सोच को सामने लाता है और बिना प्लानिंग या कोई स्ट्रैटेजी ये आदमी काम नहीं करेगा। ये आदमी जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, बहुत प्लान करता है, बहुत सोच समझकर ही काम करता है। मगर रोचक योग का एक नेगेटिव साइड भी है। इस योग की वजह से चोट या दुर्घटना की चांसेस है, विशेष रूप से जिनमें हथियार, आग या नुकीली वस्तुएं शामिल हों। कुछ ज्योतिषी ग्रंथों में ये सुझाव दिया गया है कि रोचक योग वाला व्यक्ति सेना का नेता या सेनापति बन सकता है, क्योंकि मंगल को अक्सर प्रमुख सेनापति के रूप में देखा जाता है। अगर कोई सेना में नहीं है फिर भी आर्म फोर्सेस में काम करने का इरादा इनको बहुत छोटी उम्र से होगा। अगर आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है फिर भी कोई कंपनी में काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब में काम कर रहा है, वहां पे भी एक टीम का लीडर तो बन ही जाएगा। छोटा टीम भी हो सकता है मगर कुछ तो है, और धीरे धीरे ये काम में आगे बढ़ेगा। और कई लोग इनमें वेद पाठ का या मंत्र और तंत्र के बारे में जानकारी रहेगा। वे ट्रैकिंग, लंबे पैदल यात्रा, कैनोइंग और जल क्रीड़ा जैसे साहसिक गतिविधियों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। ये लोग फिटनेस के प्रति उत्साही होते हैं और अपने शारीरिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं। स्पोर्ट्स, फिटनेस सब इनका रुचि बढ़ाते हैं। ये इंडोर स्पोर्ट्स भी हो सकता है या आउटडोर स्पोर्ट्स भी हो सकता है, बट मोस्टली ये आउटडोर स्पोर्ट्स होगा। और एक और अच्छा चीज है कि रोचक योग जिसके कुंडली में होता है वो 70 साल तक जीवित रह सकता है, कम से कम 100 इयर्स भी जी सकता है। बट कहीं टेक्स्ट में लिखा है कि 70 पे आप उम्मीद रख सकते हैं, और 70 भी इतना छोटा उम्र नहीं है। देखिए,
एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, हर एक क्षेत्र में मिलावट है, पानी में, चावल में, गेहूं में। ये सब ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा। 70 साल बहुत अच्छा उम्र होता है जाने के लिए और एटलीस्ट फुलफिलिंग लाइफ पाने के लिए। अब आइए मालवीय योग पर चर्चा करें। ये योग तब बनता है जब शुक्र ग्रह या तो अपनी उच्च अवस्था में हो या अपनी ही राशि में स्थित होता है या ज्योतिषी चार्ट में केंद्र भाव में से किसी एक में स्थित होता है। और मालवीय योग वाले व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उनका रूप सुंदर और आकर्षक होता है। उन्हें अक्सर एक प्यारे जीवन साथी और बच्चों सहित एक सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ये योग धन और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा है। जिन लोगों के पास मालवीय योग होता है वे अक्सर कला, संगीत, नृत्य पसंद करता है और बहुत फैशनेबल होते हैं ये लोग। अच्छे तरीके से ड्रेस करना, अच्छा हेयर स्टाइल रखने में या दाढ़ी रखने में इनको शौक हो सकता है और ऑपोजिट सेक्स यानी विपरीत लिंग के लोगों को अट्रैक्ट करता है। और कहीं ज्योतिष ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि मालवीय योग वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में शौक हो सकता है। देखिए, इसे सावधानी से लिया जाना चाहिए। बाकी ग्रह की स्थिति भी देख के प्रेडिक्ट करना है और जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकले। शुक्र सेकंड हाउस का स्वामी है, तो ये लोग बहुत सेविंग्स करेगा, ज्वेलरी, सोना, चांदी खरीदने में शौक रहेगा और खरीदेगा भी। शुक्र 7th हाउस का भी स्वामी है, तो ये लोग पारस्परिक संबंध में चमकता है। मालवीय योग को अक्सर देवी लक्ष्मी की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। इस योग वाले लोग भी लंबे जीवन का आनंद ले सकते हैं, अक्सर 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु तक पहुंचते हैं। मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया था कि जब किसी व्यक्ति में कई महापुरुष योग होते हैं, यानी एक से ज्यादा, तो चीजें अधिक जटिल हो सकती है। प्रत्येक योग में एक ग्रह सुर्खियों में रहता है और अपना प्रभाव डालता है। जब कई ग्रह प्रमुख के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो परिणाम मिश्रित या कम अनुकूल भी हो सकते हैं। तो संक्षेप में, कम योगों की उपस्थिति अधिक भाग्यशाली होती है क्योंकि यह एक ग्रह को व्यक्ति के चार्ट पर हावी होने की अनुमति देती है। अगर ज्यादा कंपटीशन है ग्रहों के बीच में तो कम पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा। तो इस प्रकार देखने से आपको पता चलेगा क्यों आपको एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इनमें से केवल एक योग का होना सबसे अनुकूल है, 2 का होना स्वीकार्य है, लेकिन 3 या अधिक का होना मामले को जटिल बना सकता है। पंच महापुरुष योग प्रभावी होने के लिए और भी कारकों हैं, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं शास्त्रों पर। ये योग तब बनता है जब शनि या तो अपनी उच्च अवस्था में होता है या अपनी ही राशि में स्थित होता है और ज्योतिषी चार्ट में केंद्र भाव में से एक में स्थित होता है। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार शास योग वाले व्यक्तियों को अक्सर कुछ हद तक क्रूर स्वभाव वाला बताया जाता है। उनमें नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करने, पर्याप्त धन संचय करने और अपने कार्यों में साहस प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति होती है। बहुत ही कॉम्पिटेंट है ये लोग, बहुत प्रैक्टिकल है और अक्सर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। अगर आप गरीबी में हैं तो ये लोग आपसे कहेंगे कि ये आपका गलती है और इसके वजह से इन लोगों को गलत समझा सकता है। दुनिया कभी इनको क्रिटिसाइज भी करेगा क्योंकि इनमें सहज दृष्टियों या सौम्य स्वभाव नहीं होता है, इजी गोइंग नहीं है। वे जीवन की कठिन वास्तविकताओं को दिखाकर नेतृत्व करना पसंद करता है।
इस योग की चर्चा करते समय जो एक शख्स दिमाग में आता है वो है सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू। वह अपने देश में अनुशासन बनाया रखने के लिए सख्त नियम और शारीरिक दंड लगाने के लिए जाने जाते थे, जबकि शासक योग वाला हर व्यक्ति ली कुआन यू जितना चरम नहीं होगा। आप अक्सर इस योग वाले व्यक्तियों में इन गुणों के रंग पा सकते हैं। और ग्रंथों से पता चलता है कि शासक योग वाले लोगों में अक्सर दूसरों में दोष खोजने की प्रवृत्ति होते हैं। ये विशेषता राजनीति में होता है, कानून में, चिकित्सा, क्योंकि यहाँ शरीर का दोष खोजना है यानी डायग्नोसिस, कंसल्टिंग में और ऑडिट फर्म्स जैसे प्रोफेशन में काफ़ी आम है। जिस प्रोफेशंस में दोषों को इंगित कराने की क्षमता मूल्यवान है वहाँ साहसयोग वाले चमकता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं एस्ट्रोलॉजी ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि साहसयोग वाले लोग घूमने वाले स्वभाव की हो सकते हैं और ये साधारण जगह पे नहीं है। ये बताया है कि खुद को जंगलों, द्वीपों या गुफाओं जैसे असामान्य जगहों पर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे अजीब जगहों पे जाकर कुछ चेंज लाता है, कुछ बदलाव लाता है। ये एक रूपक है। वे अजीब भूमि का पता लगाने और वहां परिवर्तन लाने में डरते नहीं। अपना मिशन पूरा होने के बाद अगली चुनौती की ओर बढ़ाते हैं। आज के दिन में आर्कियोलॉजी में जो काम करने वाले या डिजिटल नोमैड्स की तरह काम करने वाले या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आकर लोग जो बदलाव लाते हैं, जैसा इंजीनियर्स या पेंटर्स या सिविक बिल्डर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको इस योग की लपेट में ला सकते हैं। और जो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं इनमें इसका कुंडली में पक्का साश योग रहेगा। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लोग जिसके कुंडली में साश योग है वो फ्री स्पिरिटेड है, यानी मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा की जैसा है। एक जगह से एक जगह घूमते रहता है अघोर की तरह या साधु की तरह और ज्ञान देते हैं। इसका चार्ट में भी साश योग का प्रभाव हो सकता है। और ऐसा लोग से आदेश लेने के लिए बड़ी संख्या में जनता तैयार होंगे। इस योग वाले व्यक्तियों से अक्सर कम से कम 70 वर्ष जीने की उम्मीद की जाती है। एक और चीज याद रखिए, साश योग वाला प्रत्येक व्यक्ति इन सभी गुणों को एक ही सीमा तक नहीं प्रदर्शित करेगा, यानी एक ही तीव्रता तक नहीं दिखाई देंगे। इसका भी रेंज है। जितना प्रभावशाली साश योग है इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा। हाँ, पर एक चीज़ इस टॉपिक के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। इससे पहले आइए देखते हैं भद्र योग क्या होता है। ये योग तब बनता है जब संचार और बुद्धि से जुड़ा ग्रह बुध या तो अपनी उच्च अवस्था में होता है या अपनी ही राशि में स्थित होता है और कुंडली में केंद्र भाव में से एक में स्थित होता है। जैसा कि भद्र नाम से पता चलता है, ये योग एक डाल के रूप में कार्य करता है, शील की जैसा। पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है और जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को कम करता है। और ये कैसा होगा? इनके साथ जो रहने वाला कोई भी हो इनको साथ देगा। ये अपने फैमिली हो सकता है, इन लॉज भी हो सकता है, या इनका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी हो, इनको हमेशा साथ देगा। इसलिए ये लोग बहुत ही लकी है। पर इसका एक दुर्घटन चीज ये है कि वास्तव में जैसा मैंने देखा हूं, जिसका कुंडली में भद्र योग रहता है उनको हमेशा कुछ ना कुछ चीज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और ये इनका गलती नहीं है, भगवान इनको भद्रता का योग प्रदान किया है, साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी दे देता है।
हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मगर इनके साथ जो रहता है वो इनको सपोर्ट करेगा और प्रॉब्लम्स को मिटाएगा। ये बहुत ही रेयर योग है महापुरुष योग में। आसानी से ऐसा आदमी चार्ट आपको मिलेगा ही नहीं। और मैं भी प्रे करता हूँ कि ऐसा परिस्थिति किसी को ना आए और सब खुश रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भद्र योग वाले व्यक्तियों को अक्सर सात्विक स्वभाव वाला बताया जाता है। वे बहुत जानकार होते हैं और गणित, संचार या यहाँ तक कि वैदिक ग्रंथों जैसे क्षेत्र में उनकी विदेश रुचि हो सकती है। ये योग जातक को सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन, अच्छे साथी, संतान और भौतिक सुख सुविधाओं का आशीर्वाद देता है। इस योग का एक और अच्छा पहलू है वो है कि ये लंबे और पूर्ण जीवन से जुड़ा है। इस योग वाले लोग अक्सर 80 वर्ष की आयु तक जीने की उम्मीद कर सकता है। बस ये एक चीज़ काफ़ी है हमको समझने के लिए कितना साथ या प्रोटेक्शन देता है ये योग। आइए अब हंस योग के बारे में जानने। ये योग तब बनता है जब बृहस्पति ग्रह, जो अक्सर बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ा है, या तो अपनी उच्च अवस्था में होता है या अपनी राशि में स्थित होता है और कुंडली में केंद्र ग्रहों में से एक में स्थित होता है। हिंदू पुरानी कथाओं में हंस को ब्रह्मा और सरस्वती का वाहन माना जाता है। सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, वाणी, बुद्धि और विद्या की देवी है। इस योग वाले लोग की रुचि ज्ञान में हो सकती है, यानी वैदिक शास्त्रों में या व्यावहारिक या सांसारिक ज्ञान पाने में, और उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में विशेष रुचि हो सकती है। सिर्फ रुचि नहीं है, जुनून होगा पता करने का। इसलिए ये लोग कोई भी क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है, विद्वान बना देता है। जितना भी पीएचडी होल्डर्स है उनको बृहस्पति या राहु बहुत उच्च स्थिति में रहेगा। ये योग सात्विक स्वभाव से भी जुड़ा है। पानी के साथ हंस के संबंध को ध्यान में रखते हुए हंस योग वाले लोगों को अक्सर पानी से संबंधित गतिविधियों का शौक हो सकता है। इसमें स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग और अन्य जैसे जल खेलों का आनंद लेना शामिल हो सकता है। हंस योग वाले व्यक्तियों को अक्सर एक सुंदर जीवन साथी और सुख सुविधाओं का प्राप्त होगा। इस योग की सबसे बड़ी उपलब्धि लंबे और पूर्ण जीवन की क्षमता है। 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का भाग्य भी हो सकता है। तो मुझे पता है आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि ये आशीर्वाद है या शाप है। ये तो सिर्फ काल और आदमी का मन सुख शांति बता पाएगा। तो चलिए चीज़ों को समराइज करते हैं। पंच महापुरुष योग मंगल से शनि तक 5 ग्रहों में से एक विशेष ग्रह के प्रमुख प्रभाव को उजागर करते हैं। मंगल शक्ति और आक्रामकता का प्रतीक है। बुध विद्या और बुद्धि का प्रतीक है। बृहस्पति वक्तृत्व और ज्ञान का प्रतीक है। शुक्र अनुग्रह और आनंद का प्रतीक है और शनि सामूहिक अपील का संकेत देता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, इन योगों के पूर्ण प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी मजबूत होने चाहिए। ये नहीं है तो योग ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। फिर भी इस योग का इफेक्ट आप जरूर महसूस करेंगे अगर आपका कुंडली में ये रहेगा तो। आज के लिए इतना ही है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना परिवार और फ्रेंड्स पड़ोसी से ज़रूर शेयर कीजिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।